यही भैरवनाथ जो उज्जैन में बसे। आज मैं सुबह रुद्र संहिता का पाठ कर रहा था, उसमें वर्णन था कि यदि कोई भैरवनाथ के सानिध्य में श्री शिव महापुराण की रुद्र संहिता का पाठ करके उन्हें सुना करके आ जाए, अपनी मौत को बरसों पीछे धकेल देगा। वो धरती पर बिल्कुल निरोगी रूप से जीवन जिएगा, उसके लिए इतना आनंद हो जाएगा। कुछ ही मंत्र श्लोक अभी मैं एक दिन जाऊंगा, शिव पुराण लेके जाऊंगा और 2-4 अध्याय भैरवनाथ को रुद्र संहिता के सुना के आऊंगा। शिव पुराण में 7 संहिताएं, उनमें से एक रुद्र संहिता है। तो इसी ग्रंथ में लिखा है, जो भैरव बाबा को रुद्र संहिता का पाठ सुना दे वो अपनी मृत्यु को कई वर्षों पीछे धकेल दे। इतना बड़ा प्रभाव है भैरवनाथ को रुद्र संहिता सुना दे। शंकर जी के क्रोध से भैरवनाथ प्रकट हुए थे। वो भैरव यहां भी है। लोग जाते हैं, दर्शन करते हैं, शराब पिलाते हैं भैरवनाथ को, खूब पिलाते हैं। वही शराब लुढ़क लुढ़क करके फिर बोतलों में आ जाती है, वहीं से आती वहीं चढ़ती रहती है। और हम तो बराबर कहते हैं, हे भैरवनाथ, यदि तुम शराब से प्रसन्न होते हो तो हम तुम्हें प्रसन्न कभी नहीं करेंगे। तुम हमसे रूठे ही रहे ना। हम तो तुम्हें प्रसन्न करना चाहेंगे, तुम्हें दूध पिलाकर, घी की जोतें जला करके, हलवा चना का भोग लगा करके। तुम्हें राजी होना तो हो लेना। और हमने सुना है कि तुम जिनके ऊपर रुष्ट होते हो उन्हें उज्जैन में एंट्री नहीं लेने देते, उन्हें तुम अवंतिका में घुसने ही नहीं देते। हमने संतों से, महापुरुषों से सुना है। लोग कहते हैं कि तुम शराब से प्रसन्न हो जाते हो। मैं तो बहुत लंबे समय से तुम्हारे दरबार में आ रहा हूं। जब आया उज्जैन, विशेष रूप से कथा के लिए आया, तब मैंने आपका दर्शन किया है। यदि आप हमारे ऊपर रुष्ट होते तो हम तो उज्जैन का मुख तक नहीं देख पाते। और हमने आपको कभी शराब नहीं चढ़ाई। हमें ये पता लग गया है कि आप हमसे रुष्ट नहीं, आप हमसे प्रसन्न हैं। इसलिए तो आप ही की तो कृपा से आ जाते हैं हर बार। मैं आप सब भक्तों को कहना चाहूंगा, हर वर्ष बोल करके जाता हूं, ये शराब से कोई भैरवनाथ प्रसन्न नहीं होते, मांस मुर्गे से कोई दुर्गा प्रसन्न नहीं होती। इन सब बातों में ना आ जाना। तामसी पूजा नहीं, सात्विक पूजा कीजिएगा। भोलेनाथ को फूल पत्तियां चढ़ाइए, माला चढ़ाइए, हलवा ले जाओ बना के ना। पुजारी जी को कहो कि थोड़ा सा भोग लगा दो आप, तो वो करो। वो चीजें बिल्कुल भी नहीं जो हमारे धर्म में घातक बन जाए। हाँ, यही शराब भैरवनाथ तो पीते ही नहीं है शराब, वो काहे को पिए। उनके ऊपर चढ़ा दी जाती है, वो इकट्ठी होती जाती है। छोटे छोटे बच्चे कम दामों में, और वहां से खरीद करके लेके आ जाते हैं, खूब पीते। हाँ, ये शराब तो लोगों को शराबी बनाई देती है। तो यह है त्रुटि, यह है गलती, भैया हम तो नहीं करेंगे। और आपकी अपनी इच्छा की बात है, लेकिन ये मैं वायदे के साथ कह सकता हूं आपको, आप शराब नहीं चढ़ाएंगे तो वो तुम्हारे ऊपर रुष्ट तो नहीं होगा, प्रसन्न जरूर होगा। मेरी तो आत्मा यही बोलती, हर साल जाता हूं, इस वर्ष भी जाऊंगा। और आज तक कभी पुजारी जी ने हमसे ये नहीं कहा कि आप शराब लाए हैं कि नहीं चढ़ाए। उनको पता ही है कि आदमी तो शराब ला ही नहीं सकता। एक बार मैंने पूछ लिया, आजकल शराब की दुर्गंध नहीं आ रही, क्या बात है? उन्होंने कहा, जब तुम विरोध में खड़े हो तो काय को चढ़ाई जाएगी, कम हो गई ना के बराबर। और आने वाले समय में ये 100% बिल्कुल बंद हो जाएगी। मैं उज्जैन के भैरवनाथ का भक्त हूं। ये मैं समझता हूं कि वैष्णो देवी वाला भैरव नहीं पीता तो ये क्यों पिएगा? वहां तो चढ़ती नहीं, वो भी तो भैरव ही है। जब उसको जरूरत नहीं है तो हमारे इस बाबा को क्यों जरूरत होगी? इसको तो बड़ी पवित्रता, स्वच्छता के साथ दर्शन कीजिए। जो उज्जैन आया है वो भैरवनाथ जरूर जाए। कुत्ता नहीं काटेगा, ताला नहीं टूटेगा, घर में चोरी नहीं होगी। ये भैरव बाबा की बहुत बड़ी महिमा है। उसका तो आयुष्य बढ़ता है, उसकी उम्र बढ़ती है। भैरवनाथ के दर्शन करने से मैं कहूं साक्षात रुद्र ही भैरवनाथ के रूप में प्रकट हुए। ये समय विधाता ब्रह्मा झूठ बोले
तो भगवान शंकर को इतना क्रोध आ गया कि उनके क्रोध में से भैरवनाथ प्रकट हो गए। ब्रह्मा जी के 4 मुख थे, एक मुख का छेदन कर दिया। मस्तक कटा, भगवान भोलेनाथ के हाथ के ऊपर आकर के वो जुड़ गया। शंकर जी का एक नाम हो गया कपाली। सब जगह गए, हाथ से वो छूटता नहीं है। और जिस तीर्थ में जाकर वो हाथ से मस्तक के नीचे गिरा, आज इस तीर्थ को कपाल मोचन तीर्थ के नाम से जानते हैं, बिल्कुल काशी के बगल में। तालियां तो आप गिरवी में रख करके आ गए हैं। बोलिए भैरव बाबा की जय हो, आज के आनंद की जय हो, जय जय श्री राधेश्याम। एक मैसेज में लिखा है, हमारे राजस्थान में तो खूब शराब चढ़ती है भैरव बाबा को। वो सब यही उज्जैन में देख गए, सो चढ़ा रहे हैं। हाँ, अब आपको जो अच्छा लगे सो आप करना, हमें जो अच्छा लग रहा है वो हम कर रहे हैं। घड़ी का कांटा 3:45 पर पहुंच रहा है। अभी ब्राह्मण सब अपना जप, अभी एक अभिषेक 6:30 बजे शुरू हो जाएगा। जिन्हें बैठना है महाअभिषेक में, महारुद्राभिषेक में, वो जरूर बैठिए। सावन का महीना है और श्रावण मास में भगवान शिव की पूजा तो वैसे भी अपने आप में अनंत गुणी तो है। जब भी आप अभिषेक में बैठे तो रुद्राक्ष की माला पहन करके बैठे, क्योंकि शिष्य महापुराण में लिखा है कि रुद्राक्ष धारण करने पर की गई शिव की पूजा अनंत गुना फलदायी हो जाती है, ऐसा इसमें लिखा है। भन करना चाहिए। जो कल्याण का इच्छुक है उसे मन से भी कभी गुरु की आज्ञा का उल्लंघन वह ना करे, कहा गया। अभी हमने गुरु पूर्णिमा के समय पर काफी बातें कही हैं। क्या उसमें गुरु गीता में तो लिखा है, वो माँ धन्य है, वो पिता धन्य है, वो कुल धन्य है, वो जाति धन्य है जिस कुल में साधुओं को पूजा करने वाला बेटा पैदा हुआ है। पूरा खानदान धन्य धन हो गया है उसका। ऐसा स्वयं भगवान शंकर ने बात की। जो भी कर्म यदि गुरु के समक्ष किए जाएं, कहते हैं कि वो करोड़ गुना नहीं, वो अनंत गुना हो जाते हैं गुरु के समक्ष। उनके सानिध्य में जो भी कोई सत्कर्म किया जाता है अनंत गुना फलदायी हो जाता है। ऐसा कहा गया है, गुरुदेव के समक्ष इच्छा के अनुसार आसन पर नहीं बैठना चाहिए, क्योंकि गुरु साक्षात देवता है और उनका घर देव मंदिर है। गुरुदेवो इता साक्षात तदग्रम देव मंदिरम, स्पष्ट लिखा है। जब तक उनकी आज्ञा ना हो तब तक बैठे नहीं, खड़े रहे। उनके बराबर में ना बैठे, वो लाख बार कहें तो भी उनके बराबर में ना बैठे, उनके आसन पर ना बैठे। जिस सैया पर वो शयन करते हैं वो सैया पर ना बैठे, ऐसा वर्णन किया गया। जिस प्रकार पापियों की संगति के कारण उनके पापों से व्यक्ति का पतन हो जाता है, उसी प्रकार से गुरु की संगति से व्यक्ति को धर्म का पूरा फल प्राप्त हो जाता है। जैसे सुवर्ण अग्नि के संपर्क में अपने मैल को त्याग देता है, उसी प्रकार से शिष्य गुरु के सानिध्य में अपने संपूर्ण अपराधों को त्याग देता है। गुरु का इतना बड़ा महात्म्य है। कहते हैं मनुष्य गुरु के संपर्क से पापों को त्याग देता है, वो बदल जाता है। जैसे अग्नि के संपर्क में कुंभ का घृत पिघल जाता है, वैसे ही गुरुदेव के संपर्क में आकर पाप पिघल करके बाहर बह करके चले जाते हैं, वो टिकते नहीं है। गुरु एक ऐसी अग्नि है। ये वर्णन किया गया, गुरु तुष्टो दैत्य पापम तन मंत्र तेजसा।